नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो कुछ साल पहले तक साइंस फिक्शन लगती थी। आज वही टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। हम उसे तस्वीर बनवाते हैं, उससे हम वीडियो बनवाते हैं, प्रेजेंटेशन, कोड, कंटेंट सब बनवा रहे हैं और वो बना के देती भी है। और धीरे धीरे यही एआई हमारी पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी में घुसता जा रहा है। सवाल आपसे यह है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए वरदान है या आने वाले किसी बड़े संकट की चेतावनी है? जरा सोचिएगा, एक स्टूडेंट को किसी टॉपिक को समझना है, वो एआई से पूछता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब मिल जाता है। एक टीचर लेसन प्लान बना सकता है, एक डॉक्टर मेडिकल इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने में एआई की मदद ले सकता है, एक किसान भी फसल और मौसम से जुड़े डेटा को समझने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है, एक छोटा बिजनेसमैन भी मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर सपोर्ट के लिए भी एआई की मदद ले सकता है। यानी कि एआई हमारी कैपेबिलिटीज़ को कई गुना बढ़ा सकती है। यूएन ने भी माना है कि कई क्षेत्रों में एआई बड़े काम की चीज़ है। तो फिर डर किस बात का है? डर है इंसान के भविष्य का। क्योंकि अगर एआई वह काम कर सकता है जो आज इंसान कर रहा है, तो कल एक सवाल उठेगा, क्या उस काम के लिए इंसान की ज़रूरत भी रहेगी? जो आज एआई कंटेंट लिख रहा है, कोड लिख रहा है, इमेजेस बना रहा है, डेटा का एनालिसिस कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट भी कर रहा है, तो आने वाले समय में इसकी कैपेबिलिटीज़ तो और बढ़ जाएगी और बढ़ने वाली ही है। तो दूसरे संस्थानों के अनुसार एआई कई जॉब्स को भी ख़त्म करने के बजाय पहले उनके टास्क और नेचर ऑफ वर्क को बदल सकता है। यानी खतरा शायद यह नहीं है कि कल सुबह उठेंगे तो सारी दुनिया की जॉब खत्म हो चुकी होगी। खतरा इससे ज़्यादा और है। हो सकता है कि एक इंसान का काम करने के लिए पहले 10 लोगों की ज़रूरत होती थी, फिर 5 की हुई, फिर 2 की हुई, अंत में एक इंसान प्लस एक एआई काफ़ी हो जाएगा। तो बाकी लोगों का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो बच्चों के लिए आजकल के स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम बच्चों से कहते हैं कि पढ़ो, डिग्री लो, स्किल डेवलप करो और अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन अगर एआई के स्किल्स को तेज़ी से ऑटोमेट करने लगे तो क्या सिर्फ डिग्री ही काफ़ी होगी? शायद नहीं। भविष्य में सबसे वैल्यूएबल व्यक्ति वह नहीं होगा जिसको एआई से कम्पीट करेगा, बल्कि वो व्यक्ति होगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानता होगा। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है। अगर स्टूडेंट हर सवाल का जवाब एआई से लेने लगेगा और हर असाइनमेंट एआई से करने लगेगा, हर आइडिया एआई से लेने लगेगा, तो धीरे धीरे उसकी अपनी थिंकिंग एबिलिटी कमजोर होने लग जाएगी। एआई हमें इंटेलिजेंट बना सकता है, लेकिन अगर हमने सोचना ही छोड़ दिया तो एआई हमारी इंटेलिजेंस का सब्स्टिट्यूट भी बन सकता है। और फिर आता है एक और बड़ा खतरा, फेक इंफॉर्मेशन। आज एआई रियलिस्टिक फोटो बना सकता है, वीडियो बना सकता है, वीडियो क्लोन कर सकता है, किसी व्यक्ति के नाम से ऐसी बात कहलवा सकता है जो उसने कभी कही ही नहीं है। तो आने वाले समय में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि क्या यह न्यूज़ सच है, क्या यह वीडियो सच है। यूएन ने एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पर इसके संभावित प्रभाव को भी गंभीर कंसर्न माना है। सपोज कल्पना कीजिए, इलेक्शन के समय किसी नेता का फेक वीडियो वायरल हो जाए, किसी कम्युनिटी के खिलाफ फेक मैसेज फैल जाए, किसी व्यक्ति की फेस वाइज बना दी जाए और लाखों लोग उसे सच मान लें। तब टेक्नोलॉजी सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बना रही होगी, वह लाखों लोगों की सोच भी बदल रही होगी, लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही होगी। और एक सवाल और, एआई का मालिक कौन है? अगर दुनिया की सबसे पावरफुल एआई टेक्नोलॉजीज कुछ गिनी चुनी कंपनीज और देशों के हाथ में चली गई, तो क्या टेक्नोलॉजी के साथ वेल्थ और पावर भी कुछ लोगों के हाथ में हो जाएगी? यानी एआई अमीर को और पावरफुल बना सकता है, और अगर सही पॉलिसीज नहीं बनी तो गरीब को और कमजोर को और पीछे कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एआई से डरकर भाग जाना चाहिए। नहीं, टेक्नोलॉजी को रोकना समाधान नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी को समझना और उसको कंट्रोल करना सीखना होगा। एआई हमारा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। हमें एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं छोड़नी चाहिए। हमें एआई से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी लर्निंग बंद नहीं करनी चाहिए। हमें एआई से अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ानी चाहिए, लेकिन इंसान की वैल्यू ख़त्म नहीं करनी चाहिए। और सरकारों को भी टेक्नोलॉजी के पीछे भागने के बजाय उसके साथ रेगुलेशंस और सेफगार्ड तैयार करने होंगे। सवाल उठता है कि यार तो आखिर ये एआई है क्या? एक वरदान है या संकट की चेतावनी है? तो शायद इसका जवाब ये है कि दोनों है। आग
अगर खाना बना भी सकती है तो घर भी जला सकती है। चाकू सब्जी काट भी सकता है तो किसी का गला भी काट सकता है। टेक्नोलॉजी अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या खतरनाक बनाता है। एआई भी वैसा ही है। अगर हमने इसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिसर्च और कैपेबिलिटीज के लिए इस्तेमाल किया तो एआई मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हो सकती है। लेकिन अगर हमने इसे बिना एथिक्स, बिना ह्यूमन कंट्रोल और सिर्फ प्रॉफिट और पावर के लिए इस्तेमाल किया तो यही एआई आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस, असली सवाल यह है कि विल ह्यूमंस लर्न टू यूज एआई रिस्पॉन्सिबली। क्योंकि भविष्य में शायद एआई इंसान को रिप्लेस ना करे, लेकिन एआई इस्तेमाल करना जानने वाला इंसान एआई इस्तेमाल ना करने वाले इंसान को जरूर रिप्लेस कर सकता है। इसलिए एआई से डरिए मत, एआई को समझिए, लेकिन अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ह्यूमैनिटी और अपना डिसीजन मेकिंग कभी एआई के हवाले मत कीजिए। क्योंकि आखिर में टेक्नोलॉजी कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, इंसानियत की जिम्मेदारी इंसान की ही रहेगी। सोचिए जरूर। जय हिंद।